कल का जो टॉपिक था अपना वो था पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में अपन ने देखा था, जिसमें अपने सबसे पहला देखा था कि शारीरिक बनावट या फिर विशिष्ट अभिलेखों के आधार पर। दूसरा जो था वो था सींग में जो वलय उपस्थित होते उन वलय की संख्या के आधार पर। मैंने आपको बताया था पहला वलय जो बनता है वो हमेशा कौन सी उम्र में बनता है? 3 साल की उम्र में। इसके बाद में लगातार जो है वो प्रतिवर्ष, मैंने आपको बताया था प्रसव अंतराल कितना होता है? 12 माह का, और हर 12 माह के बाद यानी हर प्रसव के बाद में जो है वो क्या होगा? एक वलय बन जाएगी। और इस तरह से जो है वो हर प्रसव पर एक अगर वलय बन रही है तो आपको वलय की संख्या के आधार पर कैसे आप ज्ञात करोगे? जितनी भी वलय होती है प्लस में आप क्या कर लो? 2, और उतनी जो है वो पशु की आयु हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आज अपन देखेंगे कि दांतों की संख्या के आधार पर दांतों की संख्या के आधार पर, दांतों की संख्या के आधार पर हम उम्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दांत कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब आपने छोटी क्लास से 11th 12th क्लास में जो है वो आपको दांतों के 4 प्रकारों के बारे में पता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है आई से इंसाइजर। इंसाइजर जो होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्नक। क्या कहते हैं? कृत्नक। दूसरा जो होता है इंसाइजर के बाद में दूसरा कौन सा होता है? कैनाइन। इंग्लिश में कैनाइन और हिंदी में इनको बोलते हैं रदनक। इसके बाद में तीसरे कौन से होते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं मोलर। तो सबसे पहले तो 4 प्रकार के दांत हो गए, एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक और ये होते हैं चवर्णक। ठीक है। शॉर्ट में पता ही होगा आपको, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं पीएम और इसको बोलते हैं एम। अब देखो मेनली जो है वो उम्र ज्ञात करने की आपका किसका काम पड़ने वाला है? आपका पड़ने वाला है गाय और भैंस का। ठीक है। भेड़ बकरियों की उम्र के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा, घोड़े गधे वगैरह की उम्र के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मेनली आपको जो याद रखना है वो किसका याद रखना है? गाय और भैंस में उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। तो ध्यान रखना, पहली चीज तो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, गाय तथा भैंस में कृत्नक दांतों के आधार पर पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन से दांतों के आधार पर जो है वो पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए कृत्नक, ऑप्शन बी रदनक, ऑप्शन सी अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। क्या आंसर आएगा? तो आपका सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए, कौन से? इंसाइजर, यानी कि जो कृत्नक दांत होते हैं इनके आधार पर जो है वो पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। अब बूढ़िया क्या करें, सीधे यहां पर पहले तो वो हाथ डालते हैं। तुम बताओ तो ऊपर तो कुछ दांत होते नहीं है, नीचे यहां पर होते हैं, एक साइड में यहां पर बिल्कुल दांत नहीं होते। तो वो यहां पे ऐसे देखते हैं और फिर देखते हैं घसा हुआ कौन सा है ना। पहले तो वो देखते हैं दांत कितने है ना, संख्या देखते हैं। दांत की संख्या देखने के बाद में वो देखते हैं बड़े कितने दांत है, यानी कि मैच्योर यानी परिपक्व कितने दांत है। परिपक्व दांत देखने के बाद में यहाँ पे देखते हैं घिसे हुए कितने। घिसे हुए का मतलब तुमने देखा होगा अगर कभी किसी ने मुंह में हाथ डाला हो गाय के, तो वहां पर देखना दांत जो होते हैं ना वो घिसे हुए होते हैं। ठीक है। एक तो दांत घिसे हुए होते हैं आगे वाले, और या फिर क्या होते हैं दांत जो होते हैं उनके आगे वाला भाग जो होता है वो नुकीला नहीं होकर के एकदम मतलब ऐसे मोटा मोटा सा होता है। तो 2 तरह के हो गए। ठीक है। तो उसके आधार पर वो उम्र ज्ञात करते हैं। तो देखना कैसे वो उम्र ज्ञात करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं।
तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दांत जो होते हैं वो होते कितने। किसी को पता है संख्या कितनी होती है? कितने में? अपने में? गाय भैंस में भी कितनी होती है? क्या लगता है भाई, उनकी 32 ही होती है क्या? नहीं, कौन नहीं बोल रहा है? तो कितने होते हैं बता, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हैं? वेरी गुड। और तो सही बोल रही है ये, गाय और अपन में दांत सेम होते हैं लेकिन उसकी जो व्यवस्था होती है वो अलग होती है। अपन में तुम्हें पता हो तो क्या होती है? 2 1 2 3। सुना है कभी? अपने में दांत कौन से होते हैं? 2 1 2 3, मतलब 2 इंसाइजर एक साइड में, फिर 1 कैनाइन, फिर इसके बाद में 2 प्रीमोलर और फिर 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें व्यवस्था जो होती है वो होती है देखो आई सी पी एम और एम। और इसकी व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से होती है? देखो, सबसे पहले तो 0 0 3 3 बट्टा 4 0 3 3 इंटू 2। सबसे पहले तो यह व्यवस्था कौन सी है? देखो, ये इतना जो भाग है ना ऊपर वाला, ठीक है ना, इतना आधा, मतलब ये आधे दांत का भाग है। आधे दांत एक बार छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरे वाले आधे दांत में देखो, सबसे पहले तो ये बोल रहा है ऊपर कोई दांत नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई दांत नहीं है। इसका मतलब यहां पर इंसाइजर, ऊपर वाले में इंसाइजर बिल्कुल नहीं है, यानी ऊपर तो इंसाइजर नहीं है। इसके बाद में कैनाइन भी ऊपर नहीं है, मतलब यहां तक तो दांत ही नहीं होते। गाय भैंस के यहां तक तो दांत ही नहीं होते। इसके बाद में यहां से दांत स्टार्ट होते हैं, 6 दांत, 6 जोड़ी यहां पर होते हैं लगातार यहां तक, इनको चिक टीथ भी बोलते हैं। तो कितने होते हैं? 6 जोड़ी, 6 ऊपर की तरफ होते हैं, 6 क्या होते हैं? नीचे की तरफ, जिसमें से 3 तो होते हैं प्रीमोलर और 3 जो होते हैं वो होते हैं मोलर। तो टोटल यहां पर जो संख्या होती है दांतों की वो कितनी होती है? 6, ठीक है। कौन से? खाली ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6। अब इसके बाद में देखो नीचे दांत कितने, नीचे क्या होता है? 4 दांत यहां आगे की तरफ होते हैं, यहां पे। अभी मैंने क्या बताया था आपको? खाली आधा भाग अपन देख रहे हैं। 4 दांत क्या कहां पर होते हैं? यहां पे। फिर यहां पे कोई दांत नहीं होता और यहां पे फिर से 6 दांत। तो 6 इधर और 6 ऊपर, कितने हो गए? 6 6 12, 12 4 इधर है, यानी 12 और 4, तो आधे दांत, आधे मतलब मुंह में कितने हो गए? 16 दांत है। तो बाकी वाले में आधे कितने हो जाएंगे? 16 और हो जाएंगे। तो 16 और 16 कितने हो गए? 32 दांत होते हैं। तो ध्यान रखना, जब इनटू अपन करेंगे तो 3 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और 16 को किससे गुणा करना है? 2 से। तो ध्यान रखना, गाय और भैंस में जो है वो कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां पर, गाय और भैंस जो होते हैं उसकी फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? 0033/4033। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से दांतों के आधार पर पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है? तो आंसर क्या होगा आपका? और क्या होगा? इंसाइजर, यानी कि कृतनक, है ना। तो पहली चीज तो आपकी ये तो क्लियर है कि जो इंसाइजर दांत होते हैं इनके आधार पर क्या होती है? पशुओं की उम्र ज्ञात होती है। अब मुझे बताओ इनकी संख्या कितनी होती है? गाय और भैंस में कुल संख्या कितनी होती है? आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि गाय में कृतनक दांतों की कुल संख्या कितनी होगी? हाँ भाई बॉयज, तुम बताओ, 4 होगी कि 8 होगी? बताओ, 8 होगी कि 4? 8। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, ये 4 खाली एक साइड में। मैंने क्या बताया कि गाय और भैंस में कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या कितनी होगी? 4 इधर है और 4 इधर है, यानी 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहां पर याद रखना है आपको कि गाय में कृतनक दांतों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? यहां पर 8 हो जाएगी। तो टोटल जो संख्या होती है वो कितनी हो गई? 8, ठीक है। अब इसमें ये दांत जो होते हैं इससे उम्र कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सुनना, ठीक है। तो देखो, जोड़ा जो होता है ना, वो यहां पर जोड़ा क्या होता है? ये पहला जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे ये दांत आपको दिख रहे हैं दोनों, ये दोनों दांत जो आएंगे वो क्या होगा? पहला जोड़ा। फिर इसके बाद में अगर 2 दांत इस साइड में और आ जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? दूसरा जोड़ा। जोड़े का मतलब तो समझते हो ना, जोड़े का मतलब 2 दांत एक साथ।
तो मुझे ये बताओ, अगर दांत 8 है तो जोड़े कितने हो गए? 4 जोड़े कितने हो गए? 4 जोड़े हो गए। अब 4 जोड़े में जो है वो क्या हो जाएंगे? पहला जोड़ा, फिर इसके बाद में दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। अब ये इन जोड़ों के आधार पर इनकी उम्र ज्ञात की जाती है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दांतों की संख्या के आधार पर उम्र। इसका देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहले तो देखो आपको क्या याद रखना है कि जोड़े कितने होते हैं। तो मैंने क्या बताया, देखो प्रथम जोड़ा, इसके बाद में क्या हो जाएगा? सेकंड जोड़ा, सेकंड के बाद में क्या हो जाएगा? थर्ड जोड़ा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा? फोर्थ जोड़ा। अब ध्यान रखना, पहला जोड़ा जो होता है ना, वो लगभग आता है 2 से 2.5 साल की उम्र में जो है वो परिपक्व हो जाता है। कब हो जाएगा परिपक्व? 2 से 2.5 साल की उम्र में पहला जोड़ा यहां पे। अब देखना, आपको कैसे पता चलेगा? आपको जैसे 2 दांत यहां पर थोड़े बड़े बड़े दिखाई देंगे, ठीक है, और बाकी वाले सारे दांत जो है वो छोटे छोटे दिखाई देंगे, साइड वाले, ठीक है। तो इसका मतलब एक जोड़ा हो गया, पहला जोड़ा है, पहला जोड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? पहला जोड़ा ये परिपक्व है। एक जोड़ा है ना, 2 दांत आगे, तो 2 दांत का मतलब एक जोड़ा। तो आप जो है वो दांत देख रहे हो, आपको दिखा ये 2 है और दोनों मोटे मोटे से है, तो 2 खाली 2 मोटे, मतलब फर्स्ट जोड़ा आया हुआ है, और फर्स्ट जोड़ा आया हुआ है, इसका मतलब उम्र कितनी हो जाएगी? 2 से 2.5 साल, ठीक है। गाय में मुख्यतः 2 साल होती है और भैंस में कितनी हो जाएगी? 2.5 साल। गाय में कितना हो जाएगा? 2 साल, और इसके बाद में 2.5 साल। अब याद रखना, हर साल एक जोड़ा और परिपक्व होगा। हर साल एक जोड़ा परिपक्व होगा। तो पहला इसका हो गया 2 से 2.5 साल। अब खुद बोलो तो, नहीं 2.5 से 3 कहां से हो जाएगा? 1 साल बोला है ना मैंने, तो 2 और 1 साल कितने हो गए? 3। 2.5 और 1 साल कितने हो गए? 3.5। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड जोड़ा कब परिपक्व होगा? 3 से 3.5। थर्ड जोड़ा कब परिपक्व होगा? अरे बोलो, 4 से 4.5। इसके बाद में फोर्थ जोड़ा कब परिपक्व होगा? 5 से 5.5। समझ में आया कुछ कैसे उम्र ज्ञात की जाती है? जितने जोड़े, अब यहां पर जितने ज्यादा आपको दिखे कि दांत संख्या में जो है वो कितने परिपक्व दिख रहे हैं, उतने आप संख्या में उम्र देख लो, ठीक है। तो अब अगर मुझे बताओ कि एक गाय जो है जिसके यहां पर मैंने देखे 6 दांत जो है वो पूरी तरीके से मुझे परिपक्व दिख रहे थे यहां पर, तो 6 दांत परिपक्व दिख रहे थे, इसका मतलब कितने जोड़े थे? 3 जोड़े थे। 4 कहां से हो गए? 3 जोड़े। अच्छा, 4 जो है वो उम्र हो जाएगी। तो गाय जो है उसकी उम्र क्या होगी? 4 साल, ठीक है। और भैंस जो होती है उसकी उम्र हो सकती है 4.5 साल, क्योंकि भैंस में ध्यान रखना वो आधे साल आगे चलती है। तुम्हें अगर पता हो तो जब हीट में भी आती है ना, तो भी वो गाय से आधे साल आगे चलती है। अगर गाय जो है वो 2.5 साल में हीट में आती है, तो भैंस जो होती है वो 3 साल की उम्र में हीट में आती है। तो हमेशा आधे साल क्या होती है? भैंस जो होती है वो आगे ही चलती है। तो आधे साल आपको आगे चला के रखना है। कहने का मतलब ये गाय का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? भैंस का, ठीक है। अब इसके बाद ये तो चलो 5.5 साल में तो उसके दांत आ गए। अब कैसे उम्र ज्ञात करोगे? तो अब उम्र ज्ञात करने का तरीका है कि उसके दांत जो होते हैं ना, आप घसने लगेंगे। घसने का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? मैंने कहा तीखे हो जाएंगे। अभी तक जो आपको दांत दिख रहे थे वो ऐसे अगर आप करके देखोगे यूं, तो आपको जो है वो थोड़े ऊपर से मोटे लगेंगे, और इसके बाद में वो दांत घसने लग जाते हैं। इसका मतलब ऊपर से जो है ना वो ऐसे लगेंगे, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा कि ब्लेड के ऊपर हाथ फेर रहे हो। तो जैसे जैसे उम्र होती है और पशु की, वैसे वैसे क्या होता है, उनके दांत जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? और तीखे होने लग जाते हैं, मतलब घसने लग जाते हैं। तो घसने लग जाते हैं। अब ये चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल से पॉसिबल है। तुम अगर कभी जाके घर पे, गाय भैंस तो ही है, अब आज जाके देखना, है ना, तो उसके अगर दांत की संख्या जो होती है उसके आधार पर तो पहले उसकी उम्र ज्ञात करो, और इसके बाद में क्या करो, देखो कि उसमें से दांत कितने घसे हुए। तो अब याद रखना, घिसने के आधार पर जो है वो उम्र कैसे ज्ञात करते हैं? दांतों के घिसने के आधार पर। तो इसमें भी वही याद रखना है, पहला जोड़ा यदि आपको दांतों का घिसा हुआ दिखाई दे तो उम्र क्या हो जाएगी? 6 से 6.5। फिर से वही, अगर दूसरा जोड़ा आपको
दांतों की परिपक्वता के आधार पर। अब अपन देख रहे हैं घिसेंगे कितने, तो ध्यान रखना पहला जोड़ा कब घिस जाएगा, 6 से 6.5 वर्ष की उम्र तक जो पहला जोड़ा होता है, यानी आगे वाले दांत जो होते हैं वो घिसने लग जाते हैं। इसके बाद में क्या हो जाएगा, आगे फिर चलते हैं अपन, पहले जोड़े के बाद में क्या हो जाएगा, ये लो सेकंड जोड़ा। सेकंड जोड़ा उम्र बताओ आप खुद, वेरी गुड, 7 से 7.5। इसके बाद में थर्ड जोड़े का क्या हो जाएगा, 8 से 8.5 के आसपास। इसके बाद में फोर्थ जोड़ा कब हो जाएगा, 9 से 9.5 साल। और इसके बाद जो है वो क्या हो जाती है उम्र, लगभग 10 साल के आसपास। ठीक है, जो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो जब अपन पशु क्रय करने के लिए जाते हैं यानी खरीदने जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है, 9 9.5। एडी बूढ़ी खरीदन का ही करी, किसने बोला ये, 4 से 5 साल। तो याद रखना ये भी चीज कि जब भी हमें जो है वो क्या करना है, पशु को खरीदना है, तो पशु क्रय करने की, पशु क्रय मतलब खरीदने की सबसे अच्छी उम्र, ये भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है, ध्यान रखना। अपन को ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे आते हैं, अपन पूरा याद करके जाते हैं और बाद में पूछते हैं भाई क्रय करने की उम्र क्या थी, है ना। तो याद रखना वो लगभग होती है 4 से 5 साल। वो क्या होती है, 4 से 5 साल की उम्र का अगर पशु है तो उसे जो है वो क्रय करना चाहिए। उसके अलावा जो है वो आप अपनी रिस्क पे कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई है तो वो 4 से 5 साल है। मुझे 3 ऐसे कारण बताओ कि 4 से 5 साल की उम्र की गाय अथवा भैंस को क्यों खरीदना चाहिए। 3 ऐसे कारण, क्योंकि ये जो है ना वो जनरल नॉलेज है, ये मतलब कॉमन सेंस वाली नॉलेज है, कोई याद करने वाली नहीं है। खुद अपने दिमाग से सोचो 4 से 5 साल ही क्यों चाहिए। किसी के घर पे है गाय भैंस वगैरह, तो पापा वगैरह कभी खरीदने जाते हैं तो वो 3 चीजें देखते हैं, और वो 3 चीजें कौन कौन सी होती है, और सबसे पहली चीज तो उसमें उम्र जो होती है वो 4 से 5 साल होनी चाहिए। क्यों, सही रीजन बोल रहा है, सही में है ना। देखो 4 से 5 साल की होगी तो 3-4 बार ब्याह भी हो जाए ना, तो भी ये है कि अभी तक उसके 3-4 ब्याह और हो सकते है ना, 12-13 साल की उम्र तक। यानी कि लगभग जो होती है वो गाय 8 से 10-12 ब्याह तक भी दे सकती है ना। तो 8 ब्याह से ज्यादा देती है, यानी कि 4 से 5 साल की उम्र में खाली उसके कितने ब्याह हो रखे हैं, या तो 1 या 2। क्योंकि तुम बताओ 3 साल की उम्र में पहली बार ईट में आई, यानी कि 3 से 4 में तो वो क्या हो गया, पहला ब्याह, और 4 से 5 में क्या हो गया, दूसरा ब्याह। यानी कि 5 साल की उम्र में तो कितनी बार ब्याह चुकी है, 2 बार। और अगर 4 साल की उम्र में तो कितनी बार ब्याह चुकी है, 1 बार। पहला रीजन सही है कि आगे भी उसे जो है वो 2-3 ब्याह के बाद में बेचना हो तो वो बेचना पॉसिबल है, बेचना उसको संभव है। दूसरा कारण खुद सोचो, ये तो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया होता है। हाँ, क्योंकि देखो पहली ब्याह में है ना पता चल जाता है भाई वो कितने दूध दे रही है, उससे पता चल जाता है भाई आगे अपन को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई गाय आपके ये मान लो कि अगर 8 से 10 लीटर के आसपास दूध दे रही है, तो याद रखना वो तीसरे चौथे ब्याह में जो है वो लगभग 12-13 लीटर 14 लीटर तक दूध देती है। जो 10 लीटर दे रही होती है ना 14 लीटर तक जाती है तीसरे चौथे ब्याह में, क्योंकि वो बढ़ता है। इनका ग्राफ तुम पता है वो ऐसे होकर के फिर ऐसे आता है। दूध का जो ग्राफ होता है ना वो स्टार्टिंग में क्या होता है, कम, इसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, और इसके बाद में वापस कम होता है। यानी कि चौथे 5वें ब्याह में हाईएस्ट वो मिल्क प्रोडक्शन करती है। सबसे ज्यादा अगर कोई गाय भैंस दूध देती है तो वो अपने तीसरे चौथे 5वें ब्याह में देती है, और इसके बाद में वो धीरे धीरे वापस कम होने लग जाता है। ठीक है, तीसरा कारण, 2 सही बताए तुमने, बहुत अच्छे। तीसरा कारण बताओ, और ऐसा क्या कारण हो सकता है। शारीरिक स्थिति जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, कि भाई वो जो है, क्योंकि देखो ग्रोथ तो हो जाती है, तुम पता है 3 साल की उम्र तक जो है वो लगभग बछड़ा जो होता है वो ग्रोथ होकर के गाय का एक रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसके बाद में शारीरिक स्थिति के आधार पर भी अपन पहचान सकते हैं कि भाई ये दूध दे रही है वो केमिकल से तो नहीं दे रही, है ना। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक अगर किसी ने घर पे यूज किया हो, वाइटम एच नाम से एक आता है लिक्विड पिलाने के लिए, जिसको रोटी के ऊपर घी की तरह चौपड़ करके पिलाते हैं, या फिर गुड़ जो होता है उसको डुबो करके खिलाते हैं। वाइटम एच नाम से आता है। ठीक है, और वाइटम एच जो होता है उसका खाली काम क्या होता है, दूध बढ़ाना।
ठीक है। और ये कब देते हैं? प्रसव के समय जो होता है ना, प्रसव से लगभग 1 महीने पहले जो है वो गुड़ को जो है वो उसमें भिगो करके देते हैं, ठीक है। आता भी वो बहुत महंगा है, इतनी सी एक सीसी आएगी खाली 400 रुपए की, है ना, और 1 लीटर वाली सीसी 1400 रुपए के आसपास की आती है, इतना महंगा आता है वो। वाइटामैच, विटामिन एच जो होता है, वाइटामैच नाम से आता है, ठीक है। और वो आज के दिन में लगभग लोग दे रहे हैं, क्योंकि सबको जो है ना वो दूध बढ़ाना है। सबसे बड़ी चीज अपन पाल क्यों रहे? गाय भैंस दूध के लिए तो पाल रहे हैं, है ना। तो उसको अगर 1400-1500 रुपए खर्च कर देंगे तो वो तो वापस से रिकवर हो जाएंगे, वसूल हो जाएंगे वो तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, उस वाइटामैच को 1 महीने पहले से पिलाने लग जाते हैं, है ना। जो जहां पर लोग जिनको पता है, ज्यादा ही अगर ग्रामीण इलाका है तो वहां पर तो लोगों को पता नहीं होगा, बाकी लगभग लोग जो है वाइटामैच पिलाते हैं, है ना। तो अब शारीरिक स्थिति के आधार पर पता चल जाता है भाई शारीरिक स्थिति ऐसी है कि नहीं है। ऐसे नहीं है भाई 15 लीटर दूध दे रही है गड़ियोड़ी पड़ी पूरी, तो इन मतलब निकाल रही है 15 लीटर दूध, है ना। वो बहुत मुश्किल से जो है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है जब ये वाइटामैच देते हैं ना तो पूरा जो है वो ब्लड में से निचोड़ लेता है, क्योंकि तुम्हें अगर पता हो तो खून से ही जो है वो दूध बनता है, उनका जो खून होता है वो छन करके दूध बनता है ना। तो उसके खून में जो जो चीजें जो होती है लाभदायक पोषकारी चीजें होती है वो सारी छन जाती है और क्या बना देती है? दूध बनाती है, ठीक है। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने का जो एक तरीका था दांतों की संख्या के आधार पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन 100% पशुओं की उम्र से आएगा। पशुओं की उम्र ज्ञात करने से एक क्वेश्चन ध्यान रखना आपके आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर पेपर इजी बनेगा और इजी बनेगा तो तुम्हें पता है क्या आएगा? वलय के आधार पर, ठीक है ना। तो मैं पहले बता दूं, एक क्वेश्चन तो 100% इस टॉपिक से आना है ना, और उसमें से अभिलेखों के आधार पर तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। शारीरिक बनावट के आधार पर भी क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि शारीरिक बनावट के आधार पर ये सब प्रैक्टिकल चीजें है शारीरिक बनावट के आधार पर। या तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसा बन सकता है, जो इजी वाला मैंने बताया 3 ऑप्शन दे दे कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा गलत है ना, और या फिर आपको दे दे सिंह की वलयों के आधार पर, तो वो सीधा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा अगर थोड़ा सा हार्ड बनता है तो हार्ड ये दांतों की संख्या के आधार पर बन सकता है, दांतों की जोड़ों के आधार पर बन सकता है, इसके अलावा यहां से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो 100% टॉपिक से ही बनेगा। इजी वाला भी बता दिया मैंने तुम्हें, हार्ड वाला भी बता दिया। अब लिख लो, एक स्टार पॉइंट लगा दीजिए और लिखिए गाय भैंस भेड़ तथा बकरी गाय भैंस भेड़ तथा बकरी में दांतों की संख्या एक समान कितनी होती है? ठीक है। घोड़े में भी दांतों की संख्या याद रखना। घोड़े में कितनी होती है किसी को पता है? वेरी गुड। क्या फॉर्मूला होता है घोड़े का? घोड़ी में कितनी होती है संख्या? समान होती है या अलग होती है? अरे वाह, क्या बात है। घोड़ी में संख्या जो होती है वो 36 होती है। ध्यान रखना, घोड़े में तो कितनी होती है? 40, और घोड़ी में कितनी होती है? 36। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है? अभी अपन ने देखा था। गाय का कितना था? 0033/4033। इनका जो होता है वो होता है देखो 3133/3133 इंटू 2। अब दांतों की संख्या गिनो, 3 और 1, 4 और 3, 7, 7 और 3, 10, 10 ऊपर 10 नीचे, कितने हो गए? 20। 20 के बाद में मैंने बताया था ये तो आधा भाग होता है, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40। याद रखना, घोड़ी जो होती है ना उसमें ये कैनाइन दांत नहीं होते। घोड़ी जो होती है उसमें क्या, कौन से नहीं होते? कैनाइन नहीं होते। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? 3033/3033 इंटू क्या हो जाएगा? 2। बस आपको सिर्फ इन्हीं के याद रखने हैं, और आपको और किसी के दांतों की संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, इन दांतों के कार्य तो पता है ना आपको, आपने 11th क्लास में पढ़े थे। ये वाले दांत क्या काम आते हैं बताओ भाई? काटने में। ये वाले दांत चीरने और फाड़ने में। पीछे वाले ये सबको पता है ना, जिसको नहीं पता है वो खुद ही लिख लेना। ये वाले तो खुद ही देख लो ना, खुद के दांत देख लो। इंसाइजर, अच्छा नाम भी याद रखना, ये वाले तो होते हैं इंसाइजर यानी कृतनक। कृतनक तो काटने में। इसके बाद में कैनाइन जो होते हैं वो चीरने और फाड़ने में। इसके बाद में पीछे वाले प्रीमोलर और मोलर, ये किस में आएंगे? चबाने में और भोजन को पीसने में। ठीक है, तो ये इस तरह से दांतों का उपयोग होता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं पशुओं का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पशुओं का उनके आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए, आमाशय के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें पशुओं को जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है रुमांती, दूसरे होते हैं कूट रुमांती, और तीसरे कौन से होते हैं? अरुमांती। इंग्लिश में सबको नाम पता ही है ये। एक तो होते हैं रूमिनेंट्स, दूसरे कौन से होते हैं? स्यूडो रूमिनेंट्स, और तीसरे नॉन रूमिनेंट। चलो ये तो बहुत आसान सी चीज है, मुझे बता दो किस किसको पता है। रूमिनेंट क्या होते हैं? जिनमें मन में क्यों बोल रहे हो, बताओ फिर, आता है तो। इसको सिर्फ घोड़ा और घोड़ी में दांतों की संख्या ही पता थी, वो गिन रखे थे इसने। आमाशय में गिने नहीं कितने भाग क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? हाँ, सीक्वेंस याद रखना हमेशा। रूमन सबसे पहले आता है। ठीक है, सबसे पहला भाग कौन सा आता है? रूमन। ठीक है, इसके बाद में रेटिकुलम, फिर तीसरा ओमेजम, और चौथा एबोमेजम। याद रखना, जो रुमांती होते हैं इनमें जो है वो कितने भाग होते हैं? आमाशय जो होते हैं इसके कितने भाग हो जाएंगे? 4 भाग। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले और सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? रूमन। ये भी याद रखना, रूमन जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। और 80% तक का जो आमाशय का भाग होता है वो कौन सा होता है? रूमन। अगर तुमने कभी रूमिनेटोमी करते हुए देखा हो, रूमिनेटोमी पता है क्या होता है? पढ़ियो है, रूमिनेटोमी सुना है कभी? रूमिनेटोमी क्या होता है? डॉक्टर सर्जन जो होता है, वेटनरी सर्जन, कभी कट लगा करके रूमन को पूरा खोल करके, और उसमें कई बार क्या होता है, लोखंड या फिर कुछ ऐसे कील वगैरह आ जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए पूरा का पूरा उसका कचरा बाहर निकालता है। और रूमन जो होता है इसमें अपचित भाग होता है, मतलब भोजन अभी तक पचा हुआ नहीं होता, खाली क्या होता है, भोजन जो होता है वो श्लेष्मा से आवृत होता है। श्लेष्मा समझते हो ना? समझते हो श्लेष्मा? कभी कभी खाना खाते हो ना, तो तुम पता खाने के ऊपर जो, मतलब जो भी अपना भोजन जो होता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, उसमें क्या होती है, एक लार जो होती है वो उसको कवर कर देती है। ठीक है, ये पूरी लार जो होती है ना, श्लेष्मा की बनी हुई, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जो कभी कभी नाक से भी आ जाता है तुम्हारे, अभी सर्दियों में शुरू होगा आना, वैसा ही एक पदार्थ होता है। ठीक है ना, वही पदार्थ जो होता है उसको श्लेष्मा कहते हैं। ठीक है ना, और वो श्लेष्मा पूरी बॉडी में जहां जहां भोजन जाएगा उसके हर एक के पास होगा। ठीक है, तो जब भोजन अपने मुंह में भी आता है तो तुमने देखा होगा वो पूरा लार जो होती है, जो उसमें श्लेष्मा होता है, वो उससे आवृत हो जाता है। तो अब जो रूमन में भी जो भोजन जाएगा ना, वो भी क्या हो जाता है, चारा वगैरह सारा का सारा श्लेष्मा से आवृत हो जाएगा, और उस भोजन को जो है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उस चारे को जो है बाहर निकाला जाता है, उसमें से लोखंड को अलग किया जाता है। ठीक है, तो पहला भाग तो कौन सा हो गया? रूमन। और रूमन जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, इसमें लगभग जो है वो 100 किलो तक, 100 किलो किसे बोलते हैं, 100 किलो तक भी जो है वो माल मसाला आ सकता है ना। तो सबसे बड़ा भाग है 80%, मतलब लगभग जो गाय होती है ना, तो गाय के पेट का इतना भाग जो होता है ना, वो क्या होता है, रूमन ही होता है। ठीक है, तो रूमन जो होता है वो सबसे बड़ा भाग हो गया। दूसरा कौन सा होता है?
रेटिकुलम। तीसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? ओमेजम। और चौथा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? एबोमेजम। ठीक है, तो इसमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कूट रोमांतियों में कितने भाग होते हैं? 3। वेरी गुड। कूट रोमांती जो होते हैं उसमें कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इजी चीजें हैं, है ना, और ये पूछ ली जाती है। तो इसमें 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ओमेजम होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो ध्यान रखना, स्यूडो में जो है ना वो ओ नहीं है, स्यूडो में ओ नहीं है, यानी कि ओमेजम जो है वो नहीं होता। ओमेजम नहीं होता तो इसके कितने भाग होते हैं? आमाशय के केवल 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो कौन सा हो गया? रूमन। दूसरा कौन सा हो गया? रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद में तीसरा कौन सा हो जाएगा? एबोमेजम। एबोमेजम। तो याद रखना, स्यूडो रुमांती जो होते हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कूट रुमांती जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें कौन सा आमाशय का भाग जो है वो अनुपस्थित होता है? आंसर क्या जाएगा? ओमेजम। ओमेजम जो होता है वो चारों ऑप्शन दिए हुए होंगे कि इनमें से कौन सा एब्सेंट होता है, और ये सबसे इजी होता है। तुमने सब कुछ पढ़ लिया, इसके बाद में ये नहीं पढ़ा, तो ये ध्यान रखना, ओमेजम जो होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं अरुमांती, और अरुमांती का मतलब यही होता है कि इसमें रुमन होता ही नहीं है, और रुमन होता ही नहीं है तो इसमें केवल आमाशय का कितना भाग होता है? एक ही भाग होता है। ठीक है, आमाशय का जो है वो केवल एक भाग होता है, और उसे जो है वो केवल आमाशय ही कहते हैं। उसे जो है वो क्या कहेंगे? केवल आमाशय ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कोई नाम दे दिया आपने, उसे अपन क्या कहेंगे? आमाशय कहेंगे। तुम पता है आमाशय का अपनी बॉडी में आमाशय का शेप क्या होता है? वेरी गुड। तो याद रखना, इसमें भी वो आमाशय कैसा होता है? जे आकार का, जे शेप का। ठीक है ना, और जिसमें भी सत्य आमाशय जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? जे शेप ही होगा। ठीक है, अब इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सुनो। अगला क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जाता है, सबसे पहली चीज तो कि जितने भी रुमांती होते हैं उनमें तुम्हें पता हो तो एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसको कहते हैं रूमिनेशन। क्या होती है भाई रूमिनेशन? रूमिनेशन प्रक्रिया क्या होती है? रूमिनेशन सुना है? अच्छा, हिंदी बता देता हूं मैं, हिंदी शायद तुम्हें पता हो। हाँ, अब तुम्हें पता चल जाएगा। रूमिनेशन, जुगाड़ी। क्या होती है जुगाड़ी? पेट में कौन से भाग में जाता है? पेट में कौन से भाग में जाता है? रूमन में। रूमन में श्योर है? तो ध्यान रखना, रेटिकुलम। रेटिकुलम से वो वापस बाहर आता है। गाय को देखा होगा, गाय एक बार तो चारा धड़ाधड़ चेप लेती है और इसके बाद में बैठे बैठे वापस से वो चारा मुंह में लाती है, फिर उसको वापस से पचाती है। इसके बाद में वो वापस से क्या करती है? उसको रीस्वैलोइंग करती है, मतलब वापस से निगलती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो होती है वो किस में पाई जाती है? गाय भैंस में पाई जाती है, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी में होती है। जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो रुमांती होते हैं, उन्हीं में होती है। और उनमें कैसे होती है प्रक्रिया? ये पहले तो क्या करते हैं? धड़ाधड़ क्या कर देते हैं? खा लेते हैं, और इसके बाद में क्या होता है? रेटिकुलम से वापस से जो चारा होता है वो कहां पर आता है? उनके मुंह में आता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर रेटिकुलम और रूमन दोनों लिखा हुआ हो तो दोनों सही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रेटिकुलम, क्योंकि रेटिकुलम जो होता है ना, एक्चुअल में अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, ये आपके कोर्स में तो नहीं है, बाकी अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे गाय की, तो इसके आमाशय का इतना बड़ा भाग होता है, और इतने बड़े भाग के सबसे लास्ट में यहां पर इस तरह से जो है वो क्या होता है? रेटिकुलम होता है। ये इस तरह से रेटिकुलम होता है, तो रूमन इतना बड़ा होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये रेटिकुलम हो गया। रेटिकुलम के बाद में देखो ये इस तरह से, ये इसके बाद में ये इस तरह से यहां पर ओमेजम होता है, और ओमेजम के बाद में ये एबोमेजम होता है। ये इस तरह से इसका पेट होता है ना। इसके 4 भाग जो होते हैं ना, उसमें रूमन देखो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा रूमन होता है। ठीक है, और रूमन के बाद में यहां पर होता है रेटिकुलम। ये वाला जो भोजन होता है ना, ये वाला क्या चल जाता है? वापस से ऊपर जाता है। ये वाला भोजन जो होता है वो वापस से ऊपर जाता है, यानी ऊपर कहां से जाता है? रेटिकुलम से ऊपर जाता है।
और इसके बाद में अगला भाग कौन सा हो गया, ओमेजम, और मैंने आपको बताया था जे शेप कौन सा होता है, एबोमेजम। ध्यान रखना, सत्य आमाशय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि गाय और भैंस में सत्य आमाशय कौन सा होता है, तो सत्य आमाशय कौन सा होता है, एबोमेजम। क्यों सत्य आमाशय? अपने आमाशय के बारे में तुम पता है, अपने आमाशय में क्या होता है, एचसीएल स्त्रावित होता है। अपने आमाशय में कुछ कोशिकाएं होती है जिनको ऑक्सिनटिक कोशिका कहते हैं, अपने आमाशय में होती है। अगर तुमने साइंस पढ़ी हो 10th वाली, 10th में भी था, अपने आमाशय में कुछ कोशिकाएं होती है जो एंजाइम स्त्रावित करती है, ठीक है। और वो सारी कोशिकाएं जो होती है वो कहां पर पाई जाती है, एबोमेजम में पाई जाती है। तो मुझे बताओ, क्या मेरे जैसा जो स्टोमक है जो जे शेप का है वो कौन सा है, खाली एबोमेजम ही तो है, बाकी सारे तो है ही नहीं। बाकी सारे कौन सा मैच हो रहा है, तुम्हारे अंदर है क्या इसमें से कोई? ये मोटा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, भले कितना ही खा लो शादियों में, है तो भी नहीं होगा। तो रूमन तो अपने अंदर है नहीं, रेटिकुलम अपने अंदर है नहीं, एबोमेजम ओमेजम अपने अंदर है नहीं, खाली क्या होता है, एबोमेजम जो होता है वही सत्य आमाशय, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो गाय में किस तरह से आमाशय का वितरण होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला आप देखो यहां पर, तो सबसे पहले तो रुमांथी जो होते हैं, रुमिनेशन, जुगाली। जुगाली क्या होती है, अब इसकी डेफिनेशन अब आपको आराम से पता चल गई होगी, और वो क्या है कि पशु यानी कि रुमांथी पशु, रुमांथी पशु एक बार भोजन निगलने के पश्चात भोज्य पदार्थों को रेटिकुलम से पुनः मुख गुहा में पचाने के लिए लाते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। तो मैंने आपको यहां पर ये क्लियरली बता दिया था कि रेटिकुलम के साथ साथ अगर आपका आंसर क्या है, रूमन है, तो दोनों आपके आंसर सही होंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा, रेटिकुलम। तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर दोनों दे रखा है तो रूमन से ही तो आ रहा है। देखो मैंने आपको जो बताया था, रूमन जो है उस रूमन से पहले रेटिकुलम में आ रहा है और वहीं से आ रहा है, तो इसका मतलब भोजन जो होता है वो रूमन और रेटिकुलम दोनों से आ रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो किस में से आ रहा है, रेटिकुलम से, ठीक है। अगला यहां पर अगला स्टार पॉइंट जो है वो है सत्य आमाशय, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सत्य आमाशय कौन सा होता है। अब बताओ भाई, सत्य आमाशय कौन सा होता है, अरे कौन सा होता है, ओमेजम या एबोमेजम, कौन सा होता है, कौन सा होता है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्य आमाशय जो होता है वो कौन सा होता है, एबोमेजम। एबोमेजम जो होता है वो सत्य आमाशय होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वे सभी एंजाइम जो कि हमारे आमाशय में होते हैं, वो सभी एंजाइम जो होते हैं वो उन चारों भाग में से केवल किस में होते हैं, एबोमेजम में, ठीक है। क्योंकि वे सभी एंजाइम जो अरुमांथी पशुओं के आमाशय में पाए जाते हैं, वे सभी कहां पर होंगे, एबोमेजम में भी होते हैं, एबोमेजम में होते हैं। तो देखो यहां से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर करके बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसके कितने भाग होते हैं। दूसरा, कौन सा ऐसा भाग होता है जहां पर क्या होगा, मुख्यतः वो एंजाइम होते हैं जो कि किसमें होते हैं, अरुमांथियों में, ठीक है। और वो कौन सा भाग हो गया, एबोमेजम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्यूडो रोमांथी जो होते हैं उसमें कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो कौन सा भाग अनुपस्थित हो जाएगा, ओमेजम अनुपस्थित होता है, स्यूडो, ओ नहीं होता,
ठीक है, तो स्यूडो रुमिनेंट्स में जो है वो कौन सा भाग नहीं होता, ओमेजम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इनके उदाहरण बता दो। चलो सबसे पहले उदाहरण बता दो अब अरुमांथी और इन सब के। सबसे पहले तो रुमांथियों के उदाहरण बताओ। गाय, भैंस, ध्यान रखना इनको तो कहते हैं बड़े रुमांथी, है ना, और जो भेड़ और बकरी होते हैं उनको क्या कहते हैं, छोटे रुमांथी। इसके बाद में स्यूडो रुमिनेंट्स के बता दो पहले। ऊंट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊंट और लामा ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्यूडो रुमांथी। और अरुमांथी इन दोनों को छोड़ करके, इनको छोड़ करके सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अरुमांथी। जैसे सुअर, घोड़ा, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, गधा वगैरह, ये सब जो होते हैं, खच्चर वगैरह, ये सभी जो होते हैं वो कौन से होंगे, अरुमांथी होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो केवल एक ही भाग जो है वो पाया जाता है और उसी को अपन क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। ठीक है, अब ये वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन हर एक रूमन रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम का कार्य, ठीक है, ये कोर्स में तो नहीं है, बट बाई चांस अगर आपको पूछ ले तो रूमन का काम तो होता है किण्वन। किण्वन जानते हो, किण्वन सुना है तुमने, अल्कोहल किण्वन से बनता है, ठीक है, दही किण्वन से बनता है। तो आप समझ गए किण्वन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है वो भोजन का पाचन करना, इसको अपन क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है ना, अल्कोहल जो दारू बनता है, मटकी तुम पता हो तो मटकी में वो सब कुछ जो भी जूस होता है उसको पानी में डाल करके अंदर की तरफ जो है जमीन में अंदर की तरफ दबा देते हैं, जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचती। अगर तुम्हें पता हो दही कैसे जमाते हो, दही जमाते हो तब क्या होता है, दूध में थोड़ी सी जावन डाल करके इसके बाद में पैक करके ऊपर कुछ भारी चीज रखते हो। क्यों रखते हो भारी चीज, ताकि ऑक्सीजन अंदर नहीं आए। पता है ना तुम्हें ये, अगर कभी भारी चीज नहीं रखो ना, डायरेक्ट रख दो तो वो जमता ही नहीं है ना। क्यों नहीं जमता, क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है, जब तक ऑक्सीजन आ रही है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमेशा कब काम करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक दो चीजें और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर मैं वो लिखवा दूंगा। कुछ कोर्स से एक्स्ट्रा अगर एक दो चीजें पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है,